हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज बिल्डिंग सोलर। ये वीडियो हमारी पीवीसी सॉफ्टवेयर में अपने सोलर पावर प्लांट की पीवीसी सॉफ्टवेयर में शेडिंग एनालिसिस की फाइनल वीडियो है, यानी कि पार्ट 4। तो यदि आपने इससे पिछले पार्ट यानी कि पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखे तो मैंने इस तीनों पार्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो जैसे कि नियर शेडिंग एनालिसिस के पार्ट 3 में हमने शेडिंग एलिमेंट क्रिएशन, उसका एक्यूरेट पोजिशनिंग और टोटल नंबर ऑफ मॉड्यूल को कैसे डिफाइन किया जाता है, और जो मेन ऑप्शन है शेडिंग क्रिएशन को करते समय कि बीम लीनियर लॉस यानी कि जो सनलाइट का लॉस है उसको कैसे एक्यूरेट उसकी कैलकुलेशन की जाती है नियर शेडिंग टैब में पीवीसी सॉफ्टवेयर में, और एक पर्टिकुलर सन पार्ट डायग्राम के जो हाइट और अज़ीमुथ एंगल होता है उसका, उस डेटा के अकॉर्डिंग हम कैसे शेडिंग को डिफ़ाइन करते हैं, ये हमने सीखा था। तो आज की वीडियो में हम जो अपने पीवीसी सॉफ्टवेयर में नियर शेडिंग टैब में जो भी हमने रूफटॉप बिल्डिंग और शेडिंग एलिमेंट को कंस्ट्रक्ट किया है उसको कंप्यूट करेंगे और बीम लीनियर लॉस के फैक्टर को कंप्यूट करेंगे, देन इसका एनालिसिस करेंगे। और सन पार्ट डायग्राम में भी देखेंगे कि बीम लीनियर लॉस और शेडिंग जो लॉस है वो कितना हमारा पड़ रहा है। देन जो सबसे मेन ऑप्शन है मॉड्यूल पार्टीशन, उसको कैसे किया जाता है, यानी कि सोलर पैनल के पार्टीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो लॉस फैक्टर आता है वो कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, वो सबसे मेन ऑप्शन रहेगा इस वीडियो में देखने के लिए। क्योंकि इस पार्टीशन के अकॉर्डिंग एक और लॉस टैब है जो वो ओपन हो जाता है हमारे पास शेडिंग एनालिसिस में, तो वो भी हम डिफ़ाइन करेंगे इस वीडियो में। देन फाइनली हमारा एक कंप्लीट पीवीसी सॉफ्टवेयर में शेडिंग एनालिसिस हो जाता है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में। तो क्लोज इन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने यहाँ पर जो अपना शेडिंग एलिमेंट्स है, मॉड्यूल है, वो टोटली यहाँ पर डिफ़ाइन कर चुके हैं। तो अब यहाँ पर क्या फील्ड पैरामीटर शो कर रहे हैं, द शेडिंग फैक्टर टेबल इज़ नॉट कंप्यूट। तो यहाँ पर जो टेबल वाला ऑप्शन है, एक बार हम अपने टेबल को कंप्यूट कर लेंगे। तो टेबल वाले बटन पे क्लिक करने के बाद हमारी टेबल कंप्यूटराइज हो चुकी है। तो यहाँ पर ये कंप्यूट क्या शो करता है, तो यहाँ पर टोटली यहाँ पर सन के पैरामीटर्स है, सन का एज़ीमुथ एंगल एंड सन की हाइट, जो भी हमारे पास फार शेडिंग लॉस में हमारे पास जो सन पार्ट डायग्राम था उसका यहाँ पर एक पैरामीटर शो किए हैं। तो जहाँ पर ज़्यादा हमारे पास लॉस शो कर रहा है वो है हमारे पास जब सन की हाइट यहाँ पर 20 डिग्री एंड एज़ीमुथ एंगल 180 डिग्री है, तो यहाँ पर 1% यहाँ पर शेडिंग फैक्टर शो कर रहा है। तो इस तरह से, और बिहाइंड यहाँ पर शो कर रहा है जब यहाँ पर बीम लीनियर लॉस हमारे पास मॉड्यूल टेबल के बिहाइंड जा रहा है। तो यहाँ पर ये ग्राफ हमारे पास शेडिंग फैक्टर को डिफ़ाइन करता है। तो अगर आपको इस पैरामीटर फैक्टर को प्रिंट करना है या एक्सपोर्ट करना है फाइल को, तो आप यहाँ से इसको प्रिंट ऑप्शन या एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करने के बाद इसको आगे प्रोसेस कर सकते हैं। दैन इसको क्लोज़ करने के बाद यहाँ पर एक ग्राफ शो करेगा, तो ग्राफ वाला ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो ग्राफ वाला ऑप्शन को ओपन करने के बाद यहाँ पर एक सन पार्ट डायग्राम यहाँ पर शो करने लग गया। तो 100 किलोवाट GCRT दे रहा हूँ यहाँ पर, जैसा कि यहाँ पर पैरामीटर दिए शेडिंग लॉस 1 फैक्टर, तो जो भी यहाँ पर डॉट 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 वाली लाइन है यहाँ पर शेडिंग लॉस 1 फैक्टर के अकॉर्डिंग हुआ है। तो यहाँ पर जो भी हमारे पास रो टू रो शेडिंग फैक्टर्स हैं, यहाँ पर टोटली पीवीसी एक एक फैक्टर को आपको शो कर देता है कि कितना आपका बीम लीनियर लॉस है, कितना रेडिएशन लॉस है और कितना यहाँ पर शेडिंग लॉस यहाँ पर शो हो रहा है। तो यहाँ पर पूरा ये ग्राफ से डैट डॉट्स और डॉट डॉट वाले यहाँ पर लाइन से यहाँ पर टोटली शो कर चुका है ये। तो अगर आपको इसको भी अपनी फाइल रिपोर्ट में लगाना है या प्रिंट या एक्सपोर्ट करना है तो यहाँ पर ये ऑप्शन है। तो अभी हम फिलहाल इसको कट कर लेते हैं। देन आप नीचे देखेंगे कि यूज़ इन सिमुलेशन वाले ऑप्शन के नीचे नो शेडिंग, सबसे पहले जब हमने अपना शेडिंग एनालिसिस नहीं किया था नियर शेडिंग टैब में तो नो शेडिंग बता रहा था। अब लीनियर शेडिंग पे ये ऑटोमेटिकली क्लिक्ड हो चुका है, यहाँ पर आप देखेंगे ये लीनियर शेडिंग में क्लिक हो चुका है। देन यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू मॉड्यूल स्ट्रिंग। अगर मैं अकॉर्डिंग टू मॉड्यूल स्ट्रिंग वाले ऑप्शन में क्लिक करता हूँ यहाँ पर अकॉर्डिंग टू मॉड्यूल स्ट्रिंग, तो यहाँ पर आप देखेंगे रेड लाइन में शो कर रहा है मैसेज फॉर मॉड्यूल स्ट्रिंग कैलकुलेशन यू हैव टू डिफाइन द मॉड्यूल पार्टीशन फॉर ईच पीवी फील्ड इन द शेडिंग 3D एडिटर, प्लीज़ चेक द फील्ड डेफिनेशन। मतलब आपको फिर से कंस्ट्रक्शन एंड पर्सपेक्टिव वाले ऑप्शन में जाना है जहाँ पर आपने अपना 3D व्यू यहाँ पर प्रोजेक्ट को डिज़ाइन किया था नियर शेडिंग में। देन आपने टूल्स में जाना है और टूल्स में जाने के बाद यहाँ पर जोन एडिटिंग वाले टैब में जाना है। जोन एडिटिंग वाले टैब में जाने के बाद अगेन फील्ड प्रॉपर्टी में जाना है। तो फील्ड प्रॉपर्टी में जाने के बाद जहाँ पर हमने अपने मॉड्यूल की टेबल को यहाँ पर डिफ़ाइन किया था, तो पार्टीशन वाला ऑप्शन जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि पार्टीशन वाला ऑप्शन हम तब डिफ़ाइन करेंगे जब, तो मैंने बताया था पार्टीशन वाला ऑप्शन हम तब यूज़ करेंगे जब हमारे पास पिच टू पिच रो टू रो डिस्टेंस को और हमारे पास जो भी एलिमेंट्स होंगे वो हम टोटली क्रिएट कर देंगे अपनी साइट के अकॉर्डिंग, तब हमने पार्टीशन वाला ऑप्शन यूज़ करना है। तो वही पीवीसी सॉफ्टवेयर हमें वहाँ पे बता रहा था कि पार्टीशन वाला ऑप्शन को पहले
यूज़ करो, तभी वो इलेक्ट्रिकल लॉस को हमें डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर चेक कर रहा है जैसे डिफाइन द पार्टीशन स्ट्रिंग मॉड्यूल, यू शुड डिफाइन द रेक्टेंगल रिप्रेजेंटिंग स्ट्रिंग मॉड्यूल। तो यहाँ पर डिफाइन पार्टीशन वाला जो यहाँ पर टैब है इसको क्लिक कर देना आपने। तो यहाँ पर डिफाइन पार्टीशन वाली जो हेडिंग है उसको आपने चेक कर देना है, मतलब उस पर क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद इसमें टिक हो जाएगा और यहाँ पर नीचे शो कर रहा है जैसे नंबर ऑफ रेक्टेंगल इन हाइट y, जो हमारे पास 1 है। और हम तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू आवर टेबल हमारे पास टेबल है 5x2 की, ये आपने ध्यान रखना है। हमारे पास मॉड्यूल की टेबल है 5x2 की। तो y एक्सिस में हमारे पास है 2 मॉड्यूल और x एक्सिस में हमारे पास है 5 मॉड्यूल। तो पीवीसी सॉफ्टवेयर में यहाँ पर इलेक्ट्रिकल लॉस जो होता है शेडिंग एलिमेंट के पढ़ने पर हमारी टेबल में, तो वो तो उसी चीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए पीवीसी सॉफ्टवेयर हमें नंबर ऑफ़ रेक्टेंगल स्ट्रिंग को डिफ़ाइन करने के लिए बताता है। यही पार्टीशन वाले ऑप्शन में हमारे पास यूज़ होता है। ये कैसे हमारा नंबर ऑफ़ जो रेक्टेंगल स्ट्रिंग को डिफ़ाइन करने से हमारा इलेक्ट्रिकल लॉस को कैसे डिफ़ाइन करेगा पीवीसी सॉफ्टवेयर, ये मैं आगे बताऊँगा। आपके यहाँ पर सेकेंड वाला ऑप्शन है जैसे स्ट्रिंग साइज़। तो ये स्ट्रिंग साइज़ वो नहीं है जो हमने सिस्टम साइज़ में नंबर ऑफ़ मॉड्यूल को सीरीज़ में कनेक्ट किए थे। हमने मतलब 20 मॉड्यूल की स्ट्रिंग बनाई थी 17, और इस तरह से वो हमारा स्ट्रिंग साइज़ होता है। तो यहाँ पर स्ट्रिंग साइज़ किसी यहाँ पर जो पीवीसी सॉफ्टवेयर है वो स्ट्रिंग साइज़ को यहाँ पर एक मॉड्यूल को डिफ़ाइन कर रहा है। मतलब एक मॉड्यूल को जो आपने पार्टीशन किया है, मतलब मैंने 2x5 यानी 5x2 का पार्टीशन किया है अपना इलेक्ट्रिकल शेडिंग लॉस को कम से कम शो करने के लिए। ये मैं आपको बताऊंगा आगे कि इलेक्ट्रिकल लॉस हमारा नंबर ऑफ़ रेक्टेंगल स्ट्रिंग को डिफ़ाइन करने से कम या ज़्यादा कैसे हो जाता है। तो अभी फ़िलहाल हम स्ट्रिंग साइज़ वाला ये देख लेते हैं कि ये वाला ऑप्शन हमें बता रहा है 1.98 मीटर और लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 1.0। तो एक मॉड्यूल के जो हमारे पास लेंथ विड्थ है वो यहाँ पर टोटल शो कर रहा है। जो हमारा रेक्टेंगल है, जो अकॉर्डिंग टू आवर एक मॉड्यूल का जो साइज़ है वो यहाँ पर लगभग वही शो कर रहा है। यहाँ पर लिखा भी है दैट इज़ अबाउट 1 मॉड्यूल पर रेक्टेंगल। देन यहाँ पर जो थर्ड हेडिंग है वो है अप्लाई द पार्टीशन टू कैंसल ऑल पार्टीशन ऑल टेबल एट सेम साइज ऑल टेबल द सेम सीन। तो यहाँ पर ऑल टेबल ऑफ सेम साइज वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक करके रखना है एंड अप्लाई बटन पे क्लिक करना है। मतलब हम ये चाहते हैं कि जितने भी हमने टेबल यहाँ पर डिफाइन करी अपनी नियर शेडिंग वाले टैब में, वो हमारे पास टोटल जो टेबल्स है उसमें यही पार्टीशन यहाँ पर अप्लाई हो जाए। तो क्लोज ऑब्जेक्ट पे करना है। क्लोज ऑब्जेक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि मॉड्यूल के हमारे पार्टीशन हो चुके हैं। तो पार्टीशन के बाद जोन एडिटिंग वाले टैब में अपने दोबारा क्लिक करना है और एक बार इसका शेडिंग एनिमेशन को यहाँ पर फिर से प्ले करना है। तो शेडिंग एनिमेशन प्ले करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे पहले सिर्फ ब्लैक शेडिंग बता रहा था, अब यहाँ पर येलो शेडिंग भी शो कर रहा है। ये देखिए आप येलो शेडिंग। तो शेडिंग लॉस ऑन क्लियर डे यहाँ पर बीम लीनियर लॉस तो हमें 3.2% बता ही रहा था। आपने शेडिंग एलिमेंट या टेबल टू टेबल डिस्टेंस के अकॉर्डिंग जो हमारे पास बीम लीनियर लॉस हो रहा था हमारे पास शेडिंग की वजह से। देन यहाँ पर सेकेंड लॉस आ चुका है, वो है इलेक्ट्रिकल लॉस 11.8%। तो यहाँ पर जो ब्लू कर्व आ चुका है यहाँ पर ये इलेक्ट्रिकल लॉस का है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो मॉड्यूल्स हैं, जो हमारे पास टेबल्स हैं, उसमें एक येलो कलर भी आ चुका है। तो ये हमारे पास पूरा इलेक्ट्रिकल लॉस को डिफ़ाइन कर रहा है कि हमारे पास इलेक्ट्रिकल लॉस यहाँ पर किस तरह से पड़ रहा है अकॉर्डिंग टू स्ट्रिंग। देन यहाँ पर हम क्लोज सीन कर देंगे। क्लोज सीन करने के बाद जो हमारे पास थर्ड ऑप्शन था अकॉर्डिंग टू मॉड्यूल स्ट्रिंग, वो भी यहाँ पर डिफाइन हो चुका है। देन अगेन ये बोल रहा है शेडिंग फैक्टर टेबल इज़ नॉट कंप्यूटेड। देन अगेन हम अपने शेडिंग फैक्टर टेबल को कंप्यूट करेंगे। तो शेडिंग फैक्टर टेबल को कंप्यूट करने के बाद यहाँ पर मॉड्यूल स्ट्रिंग टेबल के वही सेम ग्राफ जैसे कि मैं अभी बता रहा था, यहाँ पर सन हाइट अजीमथ एंगल और वो सन का, तो यहाँ पर सन के पैरामीटर्स हैं। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था यहाँ पर सन के टोटली पैरामीटर है एंड लॉस फैक्टर को यहाँ पर शो कर रहा है। तो जैसे कि हेडिंग यहाँ पर चेंज हो गई, शेडिंग फैक्टर टेबल अकॉर्डिंग टू स्ट्रिंग फॉर बीम कंपोनेंट। मतलब अब हमारे पास शेडिंग लॉस के लिए भी यहाँ पर फैक्टर ये दे दिया है और स्ट्रिंग जो लॉस हो रहा है, मतलब जो इलेक्ट्रिकल लॉस पैरामीटर्स हो रहे हैं, उसके लिए भी यहाँ पर ये ग्राफ शो कर रहा है। देन आप कैलकुलेशन मोड जो राइट साइड में है यहाँ पर फास्ट सिमुलेशन, स्लो सिमुलेशन, तो अभी आप इसको स्लो सिमुलेशन में ही रखेंगे। देन यहाँ पर जो नेक्स्ट लाइन है फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल इफेक्ट 100% है यहाँ पर। तो फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल इफेक्ट 100% क्यों है? तो फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल इफेक्ट यहाँ पर 100% क्यों पीवीसी सॉफ्टवेयर यहाँ पर दे रहा है, तो ये हम आगे डिफाइन करेंगे। तो अभी फिलहाल हमारे पास नियर शेडिंग में यहाँ पर टोटली जो हमारे पास शेडिंग एलिमेंट्स है, मॉड्यूल है और हमारे पास बिल्डिंग डिज़ाइन है, वो टोटली यहाँ पर डिफाइन हो चुके हैं। देन आप यहाँ पर चेंजेस होते हुए देखेंगे। जैन एक्टिव एरिया था हमारे पास 663 मीटर स्क्वायर और जो 3D सीन में हमारे पास एक्टिव एरिया आ चुका है वो है हमारे पास 678 मीटर स्क्वायर और एजिमथ एंगल 0 एंड टिल्ट एंगल हमारे पास 30 डिग्री है।
तो अब हम इसको फाइनली ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। ओके बटन पे क्लिक करने के बाद आपने अपने प्रोजेक्ट को सेव कर देना है। ओके तो फ्रेंड्स, ये था हमारा शेडिंग एनालिसिस का पार्ट 4। और तो हमने कम्प्लीटली पीवीसी सॉफ्टवेयर में अपने सोलर पावर प्लांट प्रोजेक्ट का नियर शेडिंग एनालिसिस कैसे करना है, कैसे उसके जो फैक्टर्स होते हैं शेडिंग के उसको कैसे डिफाइन करना है, शेडिंग एलिमेंट क्रिएशन कैसे करना है, वो हम और भी कई सारी चीज़ें हैं वो हम कम्प्लीटली यहाँ पर सीख चुके हैं। तो अब जो नेक्स्ट स्टेप होता है पीवीसी सॉफ्टवेयर में अपने प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करने का, वो है हमारा मॉड्यूल लेआउट। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा मॉड्यूल लेआउट का रहेगा पीवीसी सॉफ्टवेयर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।